नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल ऑल नेक्स्ट एग्ज़ाम में। JOAIT की भर्ती जो कि हाल ही में संपन्न हुई थी, जिस पे कोर्ट ने स्टे लगा दिया था, इसके टाइपिंग टेस्ट चल रहे थे। तो उसमें आज एक काफ़ी ऐतिहासिक ही बोलूँगा मैं इसको, क्योंकि काफ़ी समय बाद इसका फ़ैसला आया। बहुत से लोगों ने राहत की सांस ली, क्योंकि बहुत दिनों से ये कोर्ट में जो जो थी वो लटकी हुई थी। जैसा कि हमें पता था कि 1800 से लगभग 817 पोस्ट कोड में जेओए की भर्ती निकाली थी। अगर उन 1800 की भर्तियां नहीं होती थी तो भी आने वाला एक और जेओए का एग्ज़ाम है, तो सारे उसमें भरते, तो उसमें कंपटीशन बढ़ता ही बढ़ता। तो कम से कम वो एक साइड हो जाएंगे, ताकि उनको पता होगा कि हमारी जॉब जो वो कन्फर्म है या नहीं है। ठीक है, तो ये कुल मिला के 133 पेज का ये टोटल वर्डिक्ट था, जो मेरे को एचपी कोर्ट की वेबसाइट पे मिला। तो उसमें आप देख सकते हैं कि काफ़ी लंबा चला ये। तो यहाँ पे मेरे को, जैसे कि आपको पता है कि लड़ाई जो थी वो 3 पोस्ट कोड में थी, 447, ठीक है, एक 556 था कि 557 था, और ये 817, ठीक है, 3 थे ये हमारे। तो ये थे हमारे 3, 447, 556 और 817, ये तीनों जीओए की पोस्टें थी। तो हुआ क्या था कि पोस्ट कोड जो 447 था, उसमें बोर्ड के द्वारा ये निर्देशित किया गया था कि एक साल का डिप्लोमा होना चाहिए। इसमें उन्होंने नहीं नहीं पूछा था कि आप में आपको मतलब सरकारी होना चाहिए या नहीं होना चाहिए। तो 556 वालों ने कर दिया था केस। 556 तीनों जे ओ ए की पोस्टें के लिए ये घमासान युद्ध चला हुआ था। 817 वाले तो बीच में ऐसे ही पिस गए थे। अब 556 में हुआ क्या, इसमें जो भी हायर एजुकेशन क्वालिफिकेशन वाले थे, उन्होंने ऐसा बोला कि हमने तो मतलब ज़्यादा हायर डिग्री की है, तो हमें इसमें अलाउ किया जाए। और जैसे 817 में आपको पता था, 817 में सेम किया इन्होंने कि सिर्फ हायर डिग्री कुछ नहीं मांगी थी, आपके पास 10+2 होना चाहिए, और आपके पास कंप्यूटर डिप्लोमा भी शायद नहीं मांगा था इसमें। ठीक है, क्योंकि शायद पहले बोल रहे थे कि डिप्लोमा होना चाहिए या होना चाहिए, ठीक है, लेकिन वो इसेंशियल नहीं था। तो यही इसमें क्या था, इसी में इनकी लड़ाई थी, जो कि काफ़ी घमासान रूप से चली हुई थी। तो 556 में आर एन पी रूल्स जो कि 2014 वाले थे, वो मैं अभी आपको दिखाता हूँ। यानी कि जो हमारे जो वर्डिक्ट आया आज सो हाई कोर्ट की तरफ से, ठीक है, उनमें ये साफ साफ लिखा गया है आर एन पी रूल्स, वो मैं आपको दिखाता हूँ। ठीक है, ये था 2014 रूल एडवर्टीजमेंट जो कि दिया था। तो उन्होंने सिंपल बोला था कि डिप्लोमा होना चाहिए, नॉर्मल नॉर्मल चीज़ें इसमें दी गई थी। अब फाइनल वर्डिक्ट की तरफ पहुंचते हैं। देखिए, मुझे तो लगता है कि 817 वाले इसमें केस को आराम से जीत जाएंगे, क्योंकि मेनली 3 वर्डिक्ट आए हैं। एक वर्डिक्ट है सिंपल, मैं आपको सिंपल शब्दों में बताता हूँ कि हुआ क्या। 3 वर्डिक्ट आए। जो हमारा 447 वाला था, उनको बोला कि उनकी भर्ती जैसे हुई बिल्कुल ठीक थी। 556 वाला को दिक्कत थी। जो भी इसमें हायर एजुकेशन वाले थे, जो हायर क्वालिफिकेशन वाले थे, उनको बोला कि आप मतलब आपकी मतलब नहीं सुनी जाएगी। जो भी आर.एन.पी रूल्स हैं, 1 साल का डिप्लोमा इनफ है, चाहे वो प्राइवेट से किया हो चाहे किसी सरकारी नाइलेट्स वगैरह से किया हो, कोई मायने नहीं रखता है। ठीक है, आपके पास होना चाहिए, यानी कि तो उनको थोड़ी सी राहत की सांस दी। ठीक है, 817 वाले इसमें फंस जाते हैं, क्योंकि अगर 556 में ऐसा लिखित तौर पे आ जाता कि हायर क्वालिफिकेशन होती, तो ये 817 वाले सारे फंस जाते। अब 556 वालों को बोला कि आपकी जो भी आपकी मेरिट लिस्ट थी, अब उसको रिवाइज किया जाएगा। ठीक है, ये थी नॉर्मल सा वर्डिक्ट। ओके, जैसे कि मैंने इसको 5:12 पे इसको डाउनलोड किया है, यहाँ पे दिखा भी रहा है ये। ठीक है, अभी अभी इसको मैंने मतलब अभी चेक किया था। तो देखिए फाइनल वर्डिक्ट, बाकी तो वर्डिक्ट इसमें और कुछ, ये था पूरा हमारा जो भी वर्डिक्ट आया। डिसीजन डेटेड 21/8/2017 और 9/3/2017 मेड एप्लीकेट टू द पोस्ट कोड ऑफ 556। उस टाइम भी ये पहले सुप्रीम कोर्ट में गए थे कि हमारा कुछ ऐसा सिस्टम, फिर सुप्रीम कोर्ट से भी केस हार गए थे। अभी दोबारा इन्होंने इस पे किया था केस हमारा 817 पे। ठीक है, लेकिन मुझे लगता है अभी दोबारा से अब कितनी सीटें घटती हैं, बढ़ती हैं या बराबर रहती हैं, वो आपको आने वाले टाइम में आपको आराम से पता चल जाएगा। ठीक है, और ये पूरा वर्डिक्ट आप पढ़ सकते हो। जैसे पॉइंट नंबर 33 में लिखा है कि थस एच पी एस सी इज डायरेक्टर टू रीकास्ट द मेरिट लिस्ट ऑफ द JOA 556, कि आप दोबारा से 556 की मेरिट लिस्ट को जो है वो दोबारा जो है वो रिकास्ट करो। ठीक है, जो भी एडवर्टीजमेंट के थ्रू निकला था। और ऑल द कैटेगरीज ऑफ द कैंडिडेट एज वाज डन फॉर द JOA 447 ऑन द बेसिस ऑन द डिसीजन, जो भी गवर्नमेंट ने डिसीजन दिया था 447 पे, वो एज इट इज़ रहेगा। ठीक है, नीचे अगला पॉइंट देखते हैं कि सिंस द कॉमन आर.एन.पी रूल स्टैंड्स अमेंड बाय द 2020 रूल्स and the cause of the persistent confusion for the time being appear to
हैव बीन रिमूव्ड। ठीक है, इसमें कुछ नहीं बोला था। इसमें JOA 817 वालों को बोला कि जैसे तुम्हारी भर्ती चली उसको नॉर्मल चलते रहने दो। ठीक है, आपके साथ कोई ज़्यादा छेड़खानी जो है नहीं की जाएगी। अब देखा जाएगा कि आपके 817 वाले केस हारते हैं तो 556 वाले की जो भी इनकी सीटें थी वो एज इट इज़ बनी रहेंगी, या कि उनकी बढ़ जाएगी। अगर सीटें कम होगी 817 की तो फिर हमारे 556 वाले जीत जाएंगे। देखते हैं अभी जो भी आता है इसमें। ठीक है, तो ये था इनका फाइनल वर्डिक्ट। वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए धन्यवाद। अब जो भी आएगा आपका, ठीक है, जैसे इनके एक क्वेश्चन भी इसमें देख ही लेते हैं कि फाइनल जजमेंट किसका है। भाई कहीं ऐसा ना हो कि क्वेश्चन में आ जाए। त्रिलोक सिंह चौहान और सत्येन वैद्य ये दोनों जजीज थे हमारे। ठीक है, तो इसी तरह से ये थे आज की आपकी पूरी जानकारी। आपने 100 वीडियो देख ली होंगी कम से कम इसी के ऊपर। ठीक है, तो ये जो आपकी एडवर्टीजमेंट है वो खुद पढ़ना होगा इसको मैं आपको, तो टेलीग्राम चैनल पे इसको आप देख सकते हो। ठीक है, मैं वहाँ पे इसको डाल दूँगा। और नेक्स्ट एग्जाम्स करके चैनल होगा 205-6 के लगभग इसमें कुल अभ्यर्थी जुड़े हैं। थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।